हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। और कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन था जिन्होंने मेरे से पूछा कि सर एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है सर सॉल्व करने में, और सर उस क्वेश्चन को समझाइए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। और मेरे हिसाब से भी बच्चों को ये डिफ़िकल्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि उनको कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसमें करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इतने सारे टर्म्स हैं। लेकिन देखो, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उसका सॉल्यूशन उतना ही ईजी होता है, आपको बस कॉन्सेप्ट यूज करना होता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन देख लिए तुम, बड़ा है सर, छोड़ दिए तुमने, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप समझना, एक एक स्टेप को समझना। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो ध्यान से, क्या गिवन है ये गिवन है 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर एक्स इंटू, क्या लिखा हुआ है मल्टीपल में है, 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर एक्स 2 रेज टू दी पावर एक्स dx। ये इंटीग्रेशन का है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 90% बच्चे बता रहा हूँ मैं, बोर्ड में एग्जाम में अगर आ गया तो 90% बच्चे तो क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, होगा ही नहीं इनसे। लॉजिक नहीं समझ में आता कि करना क्या है। क्वेश्चन देखने में तो बहुत टफ लग रहा है लेकिन उतना ही आसान है। तो अगर ध्यान से समझोगे तो मेरी बात समझना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। मैं करूंगा क्या, 2 रेज टू दी पावर एक्स को मैं टी ले लिया। क्या ले लिया, 2 रेज टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी। क्या ले लिया हमने, 2 रेज टू दी पावर 2, इस टोटल टर्म को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब जैसे ही टी मान लिया आपने तो इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये, तो क्या करो, बोथ साइड क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से समझना इसको। मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, dx, तो d ऑफ क्या लिखोगे, 2 रेज टू दी पावर x, और इधर क्या हो जाएगा, dt। क्लियर है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपको जो भी समझा रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो। आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ d/dx ऑफ a रेज टू द पावर x क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। d/dx ऑफ a रेज टू द पावर x क्या होता है, तो a रेज टू द पावर x और साथ में क्या आता है, log ऑफ a बेस e, ठीक है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। क्या है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो उसको स्टैंडर्ड फंक्शन बनाओगे ना, तो किसकी हेल्प लोगे, चेन रूल। तो चेन रूल का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, और चेन रूल क्या कहेगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। मैं इस टोटल टर्म को क्या करूंगा, इस टोटल टर्म को जो भी है ये ट्रीट करूंगा एज ए एक्स। क्या करोगे, एज ए एक्स ट्रीट करो। तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू तो 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ d/dx ऑफ, ध्यान से समझना, d/dx ऑफ 2 की पावर x अगर मैं पूछूं क्या लिखोगे, तो बोलोगे ना कि सर 2 की पावर x log ऑफ 2 बेस e, तो log 2 बेस e होगा। तो अगर इस टोटल टर्म को x ट्रीट करोगे, क्या लिखोगे, x मान लोगे, इस टोटल टर्म को x मान लिए, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 की पावर x log 2 बेस e। लेकिन आप ये भी ध्यान रखो, चेन रूल क्या बोलता है कि जिस चीज को आपने कुछ लेट किया उसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे ना, करोगे या नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, d/dx ऑफ 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होगा ना। तो क्या लिखोगे, 2 की पावर x, लेकिन x के जगह पे है क्या, ध्यान से देखो, x के जगह पे क्या है, 2 की पावर x, तो यहाँ पे x की जगह पे वही लिखोगे। चलो उसको लिख दो, चलो उसको लिख दो, यहाँ पे इरेज करता हूँ और उसको लिख देता हूँ।
मेरी बात समझ में आ रहा ना, जिसको आपने x माना उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 x क्या करोगे, लिख दिया आपने, इनटू, अब ध्यान से समझना, जिसको आपने x माना उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेकिन इसके साथ में लॉग आएगा ना, इसके साथ में क्या आएगा, लॉग लॉग 2। क्लियर है, इनटू, अब जिसको x माना उसका डिफ्रेंशिएशन करो तो डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे, 2 x। अब समझो ध्यान से, फिर से वही बात आ गई क्या, अब फिर से देखो यहाँ पे इस टोटल टर्म को क्या मानोगे, x मानोगे ना, x, तो 2 x। अब जिसको x माने उसको फिर से डिफरेंशिएट करके क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, 2 x, और इक्वल टू dt तो है, dt है ही। ध्यान से समझो यहाँ पे ये क्या है, 2 x, यहाँ पे log 2। ध्यान से समझना, इसका डिफरेंशिएट करोगे, देखो फिर से a की पावर x का डिफरेंशिएशन, ये क्या हो गया, फिर से बताओ क्या लिखोगे, 2 x होगा, कैसे आया, अरे a की पावर x, तो a की पावर x मतलब 2 की पावर x, और x के जगह पे है क्या, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इंटू क्या आएगा बताओ, log 2 बेस e, log a बेस e, तो log 2 बेस e, यहाँ पे भी e, इंटू अगेन 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 2 की पावर x log 2 बेस e, तो क्या लिखोगे, 2 की पावर x इंटू का log 2 बेस e इज इक्वल टू इंटू dx आता है ना, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, समझाने के लिए ऐसा लिखा है, dx इज इक्वल टू dt। ये ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखने का ये प्रोसेस होता है क्या, समझिएगा क्या होता है, आपको बस समझाने के लिए मैंने लिखा है ये, आपको यहाँ पे लिखना होता है d, फिर यहाँ पे d। क्लियर है, आपको बस समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, क्लियर है, और ये क्या होगा, dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, 2 x इंटू 2 x इंटू 2 x, एक साथ रखो, यहाँ से log 2, यहाँ से log 2 और यहाँ से log 2, तो क्या लिखोगे, log ऑफ 2 बेस e, तो log 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब, साथ में dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है, अब ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन का नेचर देखोगे तो यहां से अगर मैं पूछूं आपको, ध्यान से देखो, अगर इस log 2 टू दी पावर 3 को राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर x, 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर x, 2 रेज टू दी पावर x, और साथ में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा dt। क्लियर है, 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर x इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर x, 2 की पावर x, dx इज इक्वल टू, इस log 2 की पावर 3 को मैंने राइट साइड में भेजा। तो अब क्वेश्चन में देखोगे, इस टोटल टर्म के जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 1 बाई log 2 की पावर 3 dt। चलो क्वेश्चन में देखो क्या था, क्वेश्चन में यही था, क्या कर सकते हैं,
इस टोटल टर्म को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। इस टोटल टर्म को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, इस टोटल टर्म को लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ 1/log 2 की पावर 3 और ये साथ में dt। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, टोटल टर्म क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालो। तो 1/log ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटीग्रल ऑफ dt। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ, 1/log 2 रेज टू द पावर 3 और इंटीग्रल ऑफ dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो t कांस्टेंट 1 है ना, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा, t और कांस्टेंट c प्लस का c। अब t को क्या माना है आपने, जो भी आपने t को माना उसको क्या करोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दो। यहाँ पे क्या करोगे आप, फाइनली आप रिप्लेस कर दो। तो 1/log ऑफ 2 का क्यूब और t की वैल्यू क्या है बताओ, 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर x। ठीक है, प्लस c। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वन सेकेंड, क्लियर है, ये आंसर हमारा, ये इस इंटीग्रेशन का आंसर हमारा क्या है, ये है। तो प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, करना क्या है, इस वाले टर्म को देखो ध्यान से, फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार ओरली। इस टोटल टर्म को आपको टी मानना था, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना था, चेन रूल अप्लाई करना था, ए की पावर एक्स था, एक ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं था तो स्टैंडर्ड फंक्शन बनाने के लिए इसको हमने एक्स माना था, फिर ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लगाया, ए की पावर एक्स लॉग ए बे सी, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन किया, फिर इसको x माना, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया और तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद से इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1/log 2 की पावर 3। ठीक है, और dt उसका उसे इंटीग्रेट कर दिया। तो ये रहा मेरा टोटल प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए, और ऐसे और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। जो भी बच्चों का डाउट होगा वो मेरे से पूछेंगे और मैं उसके लिए क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करता जाऊँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।